Welcome in your science class. I'm Kapsimis here for making your science easy for you. We have started our chapter Coal and Petroleum. And in last video, we have introduced what we have to study in this lesson. I have told you about resources in last video. Let's see the utilization of resources. Utilization means uses of resources. Plants use carbon dioxide from the air, water and minerals from the soil to make food in the presence of sunlight. You already know that this process is known as photosynthesis. प्लांट में जो फोटोसिंथेसिस होता है तो उस फोटोसिंथेसिस में प्लांट जो है वो डिफरेंट रिसोर्स का यूज करता है. जैसे कि एयर वो यूज करता है. एयर इज अ नेचुरल रिसोर्स. एयर में से वो कार्बन डाइऑक्साइड लेता है. वो वाटर का यूज करता है. वाटर इज ऑल्सो नेचुरल रिसोर्स. वो मिनरल्स यूज करता है. सॉइल में जो मिनरल्स है वो एब्जॉर्ब करता है. मिनरल्स ये भी नेचुरल रिसोर्स है. प्लांट मिनरल को एब्जॉर्ब करते हैं. सॉइल ये भी नेचुरल रिसोर्स है. सॉइल में ही प्लांट ग्रो होते हैं. वहां पे वो फर्मली स्टैंड होते हैं. मतलब वो एयर, वाटर, मिनरल, सॉइल एंड सनलाइट ये रिसोर्स प्लांट यूज करता है फॉर द प्रोसेस ऑफ photosynthesis. This photosynthesis takes place in green leaves in the presence of green pigment called chlorophyll. Chlorophyll नाम के जो green pigments होते हैं उनके presence में only green leaves में ये photosynthesis होता रहता है. Then animals. This is about plant. Plant कौन कौन से resource use करते हैं ये हमने देखा. Now let's see about animals. Animals need oxygen, water and food to survive. Animals जो होते हैं उन्हें respiration के लिए ऑक्सीजन लगता है. Then water and food लगता है उन्हें survive होने के लिए, जिंदा रहने के लिए. They get oxygen from the air. तो उन्हें एनिमल्स को ये ऑक्सीजन कहाँ से मिलता है? एयर. एयर जो कि एक नेचुरल रिसोर्स है. वाटर फ्रॉम वाटर बॉडीज. वाटर बॉडीज में से वो वाटर यूज करते हैं लाइफ एग्जिस्ट करने के लिए. कैसे वाटर बॉडीज? अब जो एनिमल्स है, मैक्सिमम एनिमल्स, लैंड एनिमल्स जो है उन्हें फ्रेश वाटर की नीड होती है और जो एक्वेटिक एनिमल्स है वो सी वाटर, सॉल्टी वाटर यूज कर सकते हैं. इन मैक्सिमम जो लैंड एनिमल्स है उन्हें फ्रेश वाटर की नीड होती है. वो फ्रेश वाटर उन्हें वाटर बॉडीज से मिलता है जैसे कि पॉन्ड्स, लेक्स, रिवर्स, स्ट्रीम्स एक्सेट्रा. यहाँ से वो वाटर जो कि एक नेचुरल रिसोर्स है उस वाटर का यूज करते हैं. एंड दे आल्सो नीड फूड एंड दे गेट दिस फूड फ्रॉम प्लांट्स और अदर एनिमल्स. और उन्हें अलाइव रहने के लिए, एनिमल्स को अलाइव रहने के लिए फूड भी नेसेसरी है. और ये फूड उन्हें प्लांट से मिलता है जो कि प्लांट फोटोसिंथेसिस में बनाते हैं या फिर वो एनिमल्स से फूड ऑब्टेन करते हैं. जो हर्बीवोर्स हैं वो प्लांट से फूड लेते हैं. जो कार्निवोर्स है वो एनिमल का को ईट करते हैं उनका फूड ऑब्टेन करने के लिए. जो ओमनिवोर्स हैं वो कभी प्लांट यूज करते हैं तो कभी एनिमल को यूज करते हैं. और ह्यूमन बीइंग के बारे में सोचेंगे तो वो दोनों टाइप का फूड यूज करते हैं. एनिमल से भी वो फूड लेते हैं और प्लांट से भी फूड लेते हैं. We humans also need food, air and water. हमें भी फूड, एयर एंड वाटर की नीड होती है. We means human use different type of resources of the earth in several other ways. Human जो है वो बहुत सारे रिसोर्सेस यूज करता है. जैसे कि विंड को यूज करता है विंड मिल्स बनाने के लिए, फायर को यूज करता है कुकिंग के लिए एंड मेनी अदर पर्पसेस के लिए.
देन वो वाटर को यूज करता है एज अ ट्रांसपोर्ट मीडियम, एज वेल एज वाटर से इलेक्ट्रिसिटी मेक करता है। देन they can use rocks and soil to construct houses, roads and dams etc. वो rocks और soil को यूज करते हैं कंस्ट्रक्शन के लिए। Human use metals such as iron, aluminium, copper etc. वायर्स में एंड डिफरेंट थिंग्स में, कंस्ट्रक्शन में वो मेटल्स का यूज करते हैं फॉर कंस्ट्रक्टिंग बिल्डिंग्स एंड ब्रिजेस, making machines, vehicles, aeroplanes, utensils, and other household items. We also use fuels such as coal, petroleum, natural gas for cooking, running vehicles, running machines in factories, producing electricity. डिफरेंट टाइप के जो रिसोर्सेस है वो हम यूज करते हैं। मैक्सिमम रिसोर्सेस जो है एनवायरनमेंट के वो यूज होते हैं ह्यूमन बीइंग के थ्रू। नेचुरल मटेरियल फाउंड ऑन द अर्थ दैट अलाउ द एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ एंड satisfy the need of living organism are called as natural resources. Plants, animals are living natural resource. प्लांट्स एनिमल जो है वो लिविंग नेचुरल रिसोर्स है, और एयर, विंड, सनलाइट ये जो है वो नॉन लिविंग नेचुरल रिसोर्सेस है। वी गेट दीज नेचुरल रिसोर्सेस फ्रॉम द सॉलिड पार्ट ऑफ द अर्थ क्रस्ट, the water bodies such as seas, rivers, lakes and oceans on the earth, and the gases from the air surrounding the earth. It means from atmosphere we get air. ये different resources, लिविंग नेचुरल रिसोर्सेस एंड नॉन लिविंग नेचुरल रिसोर्सेस यूज करके हमने बहुत सारे इन्वेंशंस किए हैं, बहुत सारे यूजेस किए हैं, अपने लाइफ को इजी बनाया है। अब जो रिसोर्सेस है उन रिसोर्सेस के उन रिसोर्सेस को हम टू टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं, जैसे कि मैंने कल आपको बताया था, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस। नेचुरल रिसोर्सेस को टू टाइप्स में डिवाइड किया जा सकता है, इनएग्जॉस्टिबल एंड एग्जॉस्टिबल। इनएग्जॉस्टिबल को ही बोला जाता है रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेस। रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेस, व्हाई दे आर कॉल्ड रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स? रिन्यूएबल resources are those that will either never run out or those that are replaced within a reasonable period of time through natural processes. Renewable resources वो होते हैं जो कभी भी खत्म नहीं होते हैं या फिर उन्हें छोटे टाइम में, कम से कम टाइम में नेचुरल प्रोसेस से फिर से वो रिप्लेस हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल सनलाइट। सनलाइट इज अ रिसोर्स which will never run out as the sun is expected to last for another 5 billion years. जो सन है सोलर सिस्टम में, वो सन साइंटिस्ट के स्टडी के हिसाब से अगले 5 बिलियन ईयर्स तक वो सन रहने वाला है। लास्ट 5 बिलियन ईयर से वो सन स्काई में है और आगे के 5 बिलियन ईयर्स तक वो स्काई में रहने वाला है, तब तक वो डिस्ट्रॉय होने की कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं है। तो सनलाइट जो है वो हमें कंटिन्यूअसली अर्थ पे मिलती रहेगी। यस, तो ये जो सन की लाइट है वो एंड ना होने वाली है ना। नाइट, जब नाइट ऑकर होती है, इवनिंग हो जाती है, सनसेट हो जाता है, तो कुछ देर के लिए सन की लाइट हमें नहीं मिलती है, लेकिन वो कुछ टाइम के लिए ही।
फिर से मॉर्निंग को सनराइज होता है और फिर से सन की लाइट जो है फिर से अवेलेबल हो जाती है। इसका मतलब इट इज रिन्यूएबल रिसोर्स। सम टाइम इंटरवल के बाद वो फिर से मिल जाती है। देन ऑक्सीजन, ऑक्सीजन इज ऑल्सो रिन्यूएबल because it is replaced in the atmosphere as plant release oxygen during photosynthesis. एटमॉस्फेयर में 21% ऑक्सीजन प्रेजेंट है। एवरी लिविंग थिंग को रिस्पायरेशन के लिए ऑक्सीजन की नीड होती है। अब सभी लिविंग थिंग्स ये ऑक्सीजन इनहेल करते हैं, इसका मतलब ऑक्सीजन खत्म हो जाएगा क्या? नहीं, ये ऑक्सीजन फिर से रिप्लेस होता है बाय प्लांट्स। प्लांट जो है, अर्थ के ऊपर जितने भी प्लांट्स हैं, वो ग्रीन वाले प्लांट्स जब फोटोसिंथेसिस करते हैं, उस फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में वो ऑक्सीजन गैस रिलीज करते हैं और उस ऑक्सीजन को फिर से एटमॉस्फेयर में ऐड कर देते हैं। तो ये ऑक्सीजन भी जो है वो कभी भी एंड ना होने वाला रिसोर्स है। देन ग्राउंड वाटर जो है दैट इज ऑल्सो रिन्यूएबल रिसोर्स। However, today we are using it faster than it is renewed. This is the reason why the level of groundwater is going down. ग्राउंड वाटर जो है वो भी रिन्यूएबल है, लेकिन हम इस ग्राउंड वाटर को बहुत ही रैपिडली यूज कर रहे हैं, इसलिए उसकी जो लेवल है वो डाउन एंड डाउन एंड डाउन होती जा रही है। वो ग्राउंड वाटर बहुत नीचे जा रहा है बिकॉज वी आर यूजिंग दिस ग्राउंड वाटर वेरी रैपिडली। यस, देन व्हाट आर exhaustible natural resource? Exhaustible natural resources are also called as non-renewable natural resources. Non-renewable natural resources. Why they are called non-renewable natural resources? Non-renewable natural resources are those which once used up cannot be replaced within a reasonable period of time. Non-renewable resources वो resources है जो एक बार अगर यूज किए जाए तो वो जल्दी से रिप्लेस नहीं हो सकते, जल्दी से क्रिएट नहीं हो सकते, जल्दी से प्रोड्यूस नहीं हो सकते हैं। हमने देखा है फॉसिल फ्यूल के मेकिंग में मिलियंस ऑफ ईयर्स का टाइम लगता है, और मिलियंस ऑफ ईयर ये शॉर्ट पीरियड नहीं है बच्चों, ये बहुत ही लॉन्ग पीरियड है और इतने टाइम तक वो रिसोर्स फिर से क्रिएट नहीं हो सकता है। यस, सो दे आर नॉन रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेस। फॉर एग्जाम्पल, fuel like petroleum, natural gas or coal take millions of years to form. जो फ्यूल्स है, पेट्रोलियम सब्सटेंसेस है, नेचुरल गैस है, कोल है, उन्हें बनने के लिए मिलियंस ऑफ ईयर टाइम लगता है। Hence, once used up, these resources cannot be renewed before million of years. अगर एक बार ये रिसोर्सेस खत्म हो जाए तो मिलियन ईयर तक ये बन नहीं सकते हैं। सिमिलरली, टॉप सॉइल टेक्स 100 of years to form. टॉप सॉइल जो है, ये सॉइल फॉर्मेशन की जो प्रोसेस आपको बताई थी मैंने, सॉइल फॉर्मेशन भी जो है वो 1 or 2 ईयर में नहीं हुआ है, वो सॉइल फॉर्म होने के लिए millions of years लगे हैं। Means top soil is also non-renewable resource. Once topsoil is eroded, it cannot be replaced immediately. एक बार अगर ये टॉप सॉइल निकल जाए तो
वो जल्दी से नहीं बन सकती, उसके लिए मिलियंस ऑफ टाइम लगता है, मिलियंस ऑफ ईयर्स का टाइम लगता है। वेदरिंग ऑफ रॉक्स होने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम रिक्वायर्ड होता है। However, some non-renewable resources such as metal can be used again and again. These non-renewable resources can be recycled. मेटल के जैसे जो रिसोर्सेस है, मेटल ये भी हमें अर्थ से मिलता है, और ये मेटल के जैसे रिसोर्सेस जो है वो हम उसे फिर से यूज कर सकते हैं, मेल्ट करके फिर से उसके न्यू थिंग्स बना सकते हैं। ये जो रिसोर्स है ये एक बार वो निकाला, सपोज आयरन है, आयरन के कुछ थिंग्स हमने बनाए और वो थिंग्स खराब हो गए। सपोज चेयर्स है, बेंचेस है, आयरन के बेंचेस है, बेंचेस खराब हो गए, टूट गए, तो हम क्या करते हैं, उसे गार्बेज मैन के पास देते हैं, भंगार वाले के पास, है ना, गार्बेज मैन के पास देते हैं। वो गार्बेज मैन क्या करता है, उसे रिसाइकलिंग के लिए बेच देता है फैक्ट्रीज में। फिर उन फैक्ट्रीज में उन बेंचेस को क्या किया जाता है, फिर से मेल्ट किया जाता है, फिर से उसका आयरन बनाया जाता है और उस आयरन से न्यू थिंग्स बनाए जाते हैं, मेक किए जाते हैं। तो मेटल के जैसे जो रिसोर्सेस है वो बार बार यूज किए जा सकते हैं, जिसे हम बोलते हैं रिसाइकलिंग प्रोसेस। तो ये कुछ ही एग्जांपल्स है, जैसे कि मेटल्स ही है जिसे हम बार बार यूज कर सकते हैं नेचुरल रिसोर्स में, और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स में मेटल ही ऐसा है जिसे हम रिसाइकल करके यूज कर सकते हैं। ये जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस है इसे बहुत ही केयरफुली हमें यूज करना चाहिए, और इन रिसोर्सेस को केयरफुली यूज करने की जो प्रोसेस है उसे क्या बोला जाता है, कंजर्वेशन। कंजर्वेशन इज द वाइज एंड केयरफुल यूज ऑफ रिसोर्स। बहुत ही वाइजली एंड केयरफुली हमें इन रिसोर्सेस को यूज करना चाहिए, ये जल्दी से खत्म ना हो, इसका बेनिफिट भी हमें मिले और ये जल्दी से खत्म भी ना हो, ये सोच समझ के ही हमें इन रिसोर्सेस को यूज करना है। ऑल लाइफ ऑन अर्थ डिपेंड ऑन द अर्थ रिसोर्सेस, देयरफॉर ऑल रिसोर्सेस whether renewable or non renewable need to be conserved। जो भी रिन्यूएबल रिसोर्सेस है और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस है उन दोनों को ही कंजर्व करना बहुत ही नेसेसरी है। Natural resources. These are gifts of nature to human beings. We must conserve these resources. Conservation means judicious or wise use of our resources. Human beings have used natural resources at a very fast rate without thinking about the consequences. Deforestation, that is, cutting of trees, has led to soil erosion, loss of soil fertility, and floods. Industrialization has caused problems of waste disposal and pollution. We should take measures to conserve our natural resources. It means not wasting the resources and also maintaining their quality. A few decades back, people did not give much attention to conservation. However, now it has become very, very important because the population of the world has increased. There are more people on the earth and they use more resources to feed, clothe and house themselves. पॉपुलेशन जो है वर्ल्ड में का वो इंक्रीज होता जा रहा है और पीपल जो रिसोर्स यूज कर रहे हैं उनका रेट जो है वो बढ़ गया है। उनके लिए ज़्यादा फूड की नेसेसरी है, उन्हें ज़्यादा क्लोथ्स चाहिए और उन्हें ज़्यादा हाउसेस चाहिए। साथ ही साथ
जो फ्यूल्स वो यूज कर रहे हैं वो भी लार्ज अमाउंट में वो यूज, उसकी नीड उन्हें अब लार्ज अमाउंट में है। जैसे अपने ही सिटी के बारे में हम सोचेंगे या फिर अपने ही बारे में पहले हम सोच लेते हैं। जो अपनी फैमिली थी, पहले आपकी जो फैमिली थी, आपकी ग्रैंड पेरेंट्स थे, ग्रैंड पेरेंट्स को 2, 3 या 4 चिल्ड्रन होंगे, है ना। उन्हें जो फूड लगता था, उसी फैमिली में अब मेंबर्स बढ़ गए हैं। वो जो चिल्ड्रन थे उनके मैरिज हो गए हैं और उन्हें उनके अलग फैमिलीज बन गए हैं। जैसे आपकी फैमिली, आपके अंकल की फैमिली, आपके आंट की मीन्स बुआ की फैमिली। तो ये फैमिलीज उसी फैमिली में से ये फैमिली बढ़ गए हैं, तो उनकी फूड की नीड जो है वो इंक्रीज हो गई है। साथ ही क्लोथ्स की नीड जो है वो भी इंक्रीज हो गई है। एज अ नंबर इज इंक्रीज्ड, फैमिली मेंबर का नंबर बढ़ गया है, इसलिए क्लोथ की जो नीड है वो भी बढ़ गई है। और एक एडिशनल पॉइंट मैं आपको बताती हूँ, पहले के जो लोग थे, आपके ग्रैंड पेरेंट्स ही ले लीजिए, आपके ग्रैंड पेरेंट्स जो थे वो कम से कम क्लोथ में उनकी लाइफ जीते थे। उन्हें फुल ऑफ कबर्ड क्लोथ्स नहीं थे। यस, लेकिन अभी आपके बारे में सोचा जाए तो आपके पास इतने ड्रेसेस है कि कबर्ड में भी वो फिट नहीं होते हैं। इतने ज्यादा नंबर्स ऑफ कलेक्शन आप करते हैं क्लोथ के बारे में। जैसे आपके बारे में वैसे ही आपके पेरेंट्स के बारे में भी है, आपके ब्रदर एंड सिस्टर के बारे में भी है। तो उन्हें वैरायटी चाहिए, एक ही टाइप का क्लोथ ज्यादा दिन तक आप यूज नहीं करते हैं। अलग अलग जगह पे जाने के लिए अलग अलग क्लोथ्स चाहिए। एक बार पहनने वाला क्लोथ आपको दोबारा पहनने के लिए शर्म आती है। तो ये क्लोथ का नंबर भी बढ़ रहा है, क्लोथ की नीड बढ़ रही है। देन हाउसेस, पहले छोटे हाउस में भी लोग रहते थे, लेकिन अब उन्हें बड़ा हाउस चाहिए होता है। बिग हाउस इज अ प्रॉपर्टी, और प्रॉपर्टी के लिए वो बिग हाउस बिल्डअप करते हैं। एक हाउस है फिर भी दूसरे वाले हाउस भी वो लेते हैं, या फिर जैसे फैमिलीज बढ़ते जाते हैं वैसे उनकी नीड जो है स्पेस के बारे में, हाउसेस के बारे में, वो भी बढ़ती जाती है। तो ये जो सभी रिसोर्सेस है इनकी नीड जो है वो इंक्रीज हो रही है। सो it has become very important to conserve these resources. Then what is the second reason? As humans have progressed, their needs have increased. People ने प्रोग्रेस की है, उनकी जो क्या बोलते हैं लेवल जो है बढ़ गई है। जैसे अभी आप चाइल्ड होते हैं, चिल्ड्रन हैं, अभी आप स्टूडेंट्स हैं, तो आप थोड़ा सा एडजस्टमेंट करेंगे, है ना। कम जगह है तो भी एडजस्ट करेंगे। कपड़े मम्मी ने बर्थडे को गिफ्ट नहीं लिया, क्लोथ न्यू वाले क्लोथ नहीं लिए तो भी एडजस्ट करेंगे। लेकिन जैसे ही आप बड़े हो जाते हैं, कुछ वर्क स्टार्ट कर देते हैं, आपकी इनकम बढ़ जाती है, तो आप ये एडजस्टमेंट छोड़ देते हैं। कम जगह में आप सेटिस्फाइड नहीं होते हैं, आप झट से मम्मी पापा को बोल देंगे इतना छोटा घर हमें इनफ नहीं है, हम बड़ा सा घर लेंगे। अब मेरी सैलरी आ रही है, मेरे पास पैसे हैं बहुत सारे, हम बड़ा सा घर लेंगे। यस, बड़ा सा घर लेंगे, साथ ही साथ व्हीकल लेंगे। व्हीकल आ गए, इसका मतलब उसमें जो पेट्रोल डीजल लगता है वो बर्न होगा, वो अलग से यूज होगा। इट मीन्स as human have progressed, their needs have increased. जैसे ह्यूमन की प्रोग्रेस होती है उनके नीड्स भी बढ़ जाते हैं। their energy need for example have increased several folds. the average resources consumed per person have therefore increased considerably. साथ ही फूड की जो नीड है वो भी बढ़ती जाएंगी।
जैसे स्टेटस बढ़ता है वैसे सिंपल वाला खाना रास नहीं आता है लोगों को। महंगे होटल में जाके ज़्यादा वाला फूड लेंगे, जितना पेट को लगता है उतना नहीं, उससे ज़्यादा लेंगे, किसी को कम ना पड़े, पार्टी देंगे होटल्स में, और उसमें बहुत सारा फूड जो है वो वेस्ट करेंगे। जितना ज़रूरी है उससे ज़्यादा बनाएंगे और ज़्यादा वाला वेस्ट होगा। तो इससे क्या होता है, ये जो रिसोर्सेस है उनका वेस्टेज भी होता है। इसीलिए हमें क्या करना है, इन रिसोर्सेस को कंजर्व करना है। यस, आप एक जनरेशन हैं, आप जो स्टूडेंट्स हैं अभी ग्रो होने के बाद आप एक जनरेशन क्रिएट करने वाले हैं। जो नेक्स्ट वाली जनरेशन है वो आपकी है, तो आपको ये सोच समझ के ही ये रिसोर्सेज जो है वो यूज करने हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, स्टेटस के हिसाब से लोग चलते हैं। आप देखते हैं शादियों में बहुत सारा खाना बनाया जाता है, बहुत सारे आइटम्स बनाए जाते हैं, है ना, लोगों को खाना खिलाया जाता है। ठीक है, ठीक बात है, वो पेट भर के खाए ये ठीक बात है, लेकिन उसमें जो वेस्टेज होता है फूड का, वो दैट इज नॉट गुड वन। उससे रिसोर्सेस का वेस्टेज होता है और ये नहीं होना चाहिए। तो आप एज ए जनरेशन ये जो थिंग्स है, स्मॉल वाले थिंग्स है, ये आप ध्यान में रखेंगे। वेस्टेज हमें नहीं करना है। जो ग्रैंड पेरेंट्स बोलते हैं आपके, यस, हम इतने में घर चला लेते थे, उतने में घर चला लेते थे का मतलब वो एनवायरनमेंट की हेल्प करते थे। वो जो कुछ भी करते थे उससे एनवायरनमेंट के जो रिसोर्सेस है, एनवायरनमेंट में जो रिसोर्सेस है उनका कंजर्वेशन होता था। और यही बात आपको ध्यान में रखनी है। हमारे पास पैसा है इसका मतलब ये नहीं कि हम ये रिसोर्सेस कैसे भी यूज करें, कितना भी उसका वेस्टेज करें। तो we have to conserve them very wisely and carefully. Because of these two factors, the natural resources today are getting used up and depleted much faster than few decades back. ये जो वेस्टेज हो रहा है इन रिसोर्सेस का, इसकी वजह से ये जो रिसोर्सेस है ये लास्ट कुछ डिकेड से बहुत ही रैपिडली खत्म हो रहे हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, अभी आपके ग्रैंड पेरेंट्स, आपने अगर पूछा तो वो बोलेंगे हम इतने में घर चला लेते थे का मतलब वो उन्हें नीड नहीं थी, ऐसा नहीं है। वो क्या करते थे, जितनी उनकी नीड है सिर्फ उतना ही यूज करते थे। और हमें भी यही करना है, नहीं तो अपनी आगे की जो जनरेशन आएगी उन्हें ये रिसोर्सेस नहीं मिलेंगे, उनकी लाइफ जो है बहुत ही स्ट्रगलफुल हो जाएगी। So we have to conserve them. This often leads to an imbalance in nature. A few forms in which these imbalances appear are pollution of air. और ये imbalances हमें देखने को मिलते हैं। पोल्यूशन ऑफ एयर बहुत ज़्यादा हो गया था। अभी आप देखेंगे लॉकडाउन के पहले बहुत ज़्यादा पोल्यूशन था, लेकिन जैसे ही लॉकडाउन में लोग घर पे बैठ गए, व्हीकल्स कम रन करने लगे, रोड्स पे बहुत ही कम व्हीकल्स थे, तो ये जो पोल्यूशन था ये बहुत ही कम हो गया था। फ्रेश एयर मिलने लगी थी लोगों को। लेकिन जैसे ही मार्केट स्टार्ट हो गया फिर से ये पोल्यूशन बढ़ना स्टार्ट हो गया है। और सिर्फ एयर का ही पोल्यूशन नहीं, वाटर का पोल्यूशन, सॉइल का पोल्यूशन, ये भी देखने को मिलता था। अभी आप अगर देखेंगे तो मैक्सिमम रिवर्स जो है वो उनका पोल्यूशन जो है वो कम हो गया है। यस, रिवर का, पॉन्ड का, लेक का, डिफरेंट वाटर बॉडीज का जो पोल्यूशन था वो बहुत ही कम हो गया है। It means human being has polluted this air, water and soil. उन्होंने ही, ह्यूमन बीइंग ने ही इन एयर, वाटर और सॉइल को पोल्यूटेड
किया था और जैसे ही वो घर में बैठ गए ये पोल्यूशन कम होने लगा था। इन क्लाइमेट एंड डिक्रीज इन एनिमल एंड प्लांट पॉपुलेशन, और एनिमल का और प्लांट का जो पॉपुलेशन है और अर्थ पे जो है ह्यूमन का पॉपुलेशन बढ़ता जा रहा है, ह्यूमन का नंबर बढ़ता जा रहा है और एनिमल्स का और प्लांट का नंबर जो है वो कम होता जा रहा है। Therefore, if we do not practice conservation, we will endanger our very survival. बहुत सारे सर्वाइवल जो है वो डेंजर में आ जाएंगे। So, in this chapter, we will learn about some non-renewable natural resources such as coal, petroleum and natural gas which are used as fuel. इस चैप्टर में ये जो स्पेसिफिक सम नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस है, कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, ये रिसोर्सेस जो है उनका कंजर्वेशन कैसे करना है वो भी हमें इस चैप्टर में स्टडी करना है। सो स्टडी these points: natural resources, renewable and non-renewable resources, and conservation of resources from your book. Study this point, and if you have any problem or any query about this, ask me on WhatsApp or in our online period. In next video, we will study about fossil fuel.